नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रुथ फोबिया। ट्रुथ फोबिया अर्थात सच का भय। और सच का भय किसे नहीं है। इस दुनिया में जो भी लोग हैं ना, वो सबसे ज़्यादा अगर डरते हैं, वो सिर्फ़ एक शब्द है सच। क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे हर इंसान डरता है। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल प्रॉब्लम जो है, वह समस्या प्रॉब्लम नहीं, एक क्राइम बन चुका है और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। यह एक समस्या है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की, जिसे आज सब इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्पेशली भारत में जो विपक्षी दल हैं, वो इस पे बहुत ही ज़्यादा बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईसीआई जानबूझ करके यह गड़बड़ी कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट क्या है? क्या यह गड़बड़ी पहली बार हुई है या फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके बारे में हम आज इस पे चर्चा करेंगे। एक्चुअल में प्रॉब्लम जो यह है ना, ईसीआई की जो समस्या है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की समस्या जो है, यह इसमें सबसे पहला सवाल आता है कि क्या वोटर लिस्ट में सचमुच में डुप्लीकेसी है, फर्जी वोटर्स हैं? तो इसका सवाल है हाँ। क्योंकि इसका कई बार कई जगहों पे जिक्र हो चुका है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ या फिर विपक्षी दल या फिर खुद इनका इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा दिया है, उसमें कई बार इसमें इसका जिक्र हो चुका है। फिलहाल जो बिहार में उन्होंने एक सर्वे किया था, उसमें 65 लाख वोटर्स के नाम हटाने की जो बात कर रहे हैं, वह विपक्षी दल कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो यह भी साबित करता है कि कुछ न कुछ विसंगतियां तो है, जिसे दूर करने के लिए ये सब स्टेप लिए जा रहे हैं या लिए गए हैं। तो बात ये आती है कि आखिर इसके लिए ये जो विसंगतियां हैं, इसका मेन रूप से कारण क्या है? इसके कई कारण हैं। एक्चुअल में मल्टीपल जो वोटर्स हैं, मल्टीपल नेम हैं, एक ही वोटर के दो दो शहरों में नाम है, एक ही जो वोटर हैं उनका नाम अलग अलग पिता के नाम से है, या फिर एक ही परिवार के बहुत एक ही एड्रेस पे बहुत सारे लोगों के नाम दिए गए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लोग लेकिन वो आज भी वो कंटिन्यू उनका नाम बना हुआ है वोटर लिस्ट में। बहुत सारे नाबालिग जो हैं, उनका नाम है वोटर लिस्ट में। इन सबसे कहीं आगे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये नहीं है कि हाँ, जो ये इन लोगों का नाम तो है, वो तो हट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वह है विदेशी नागरिकों की नागरिकता लिए बिना वोटर लिस्ट में नाम जुड़ जाना। तो ये स्पेशली असम में या फिर नॉर्थ ईस्ट के साथ-साथ भारत के अन्य हिस्सों में भी है, जो स्पेशली बांग्लादेशी और रोहिंग्या को लेकर के इस ये ऐसा सवाल आता है, और है भी वही। एक्चुअल में इसका कारण क्या है? इसका जो मुख्य कारण है, वह बहुत सारे इसके पीछे का वो रीज़न है, जिसमें स्पेशली है वो इलेक्शन कमीशन का लचीलापन, इसके लिए एक सख्त कदम की ज़रूरत है। दूसरा, साथ ही साथ जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकार में हो या विपक्ष में हो, इन दोनों की कर्तव्य निष्ठा, ये दोनों जानबूझ करके ऐसे लोगों का नाम ऐड करवाते हैं अपने इन्फ्लुएंस से या फिर पावर से, जो नीचे के अधिकारी होते हैं, उनकी मजबूरी बन जाती है इनका नाम ऐड करना, वो आधार कार्ड में फिर वोटर लिस्ट बनाना, ये सारी चीज़ें हो रही है। क्योंकि इनसे इनका वोटर वो जो वोट बैंक है, वह बढ़ता है, और अपने-अपने क्षेत्र में अपने-अपने इन्फ्लुएंस और अपने-अपने मतलब के हिसाब से या फिर पैसे के लिए, ये सारे कुछ किए जाते हैं। और इन चीज़ों के कारण ही भारत में जो असली वोटर है, उनकी जो परिस्थितियाँ हैं, वह थोड़ा-सा पहले से डगमगाया हुआ नज़र आता है, क्योंकि ये एक मोरालिटी पे भी बात आ जाती है कि आखिर इस तरह से डुप्लीकेट वोटर ही वोट करेंगे, तो फिर ओरिजिनल वोटर्स की क्या ज़रूरत है? तो इस तरह की चीज़ों को आखिर ये बढ़ावा कैसे मिलता है? इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है, वह तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नेता हैं, कि आखिर ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट में नाम आ कैसे जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, वह बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर है या रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, वो है। ये लोग अगर ईमानदारी से काम करें, तो ये सब नहीं होगा। दूसरी चीज़, ये लोग अपने घर में अगर कहीं आप प्रैक्टिकल वे में बात करेंगे, ये सब ऐसे थ्योरी बात करना अलग चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर गाँव के जो लोग हैं, वह जानते हैं कि जब कोई ऑफिसर आता है, वह कभी भी घर पे जाकर के नहीं करता है ये चीज़ें। वह अपने घर में बैठ कर के पूरे गाँव का नाम लेकर के एक जगह किसी 2-4 लोगों को बुला कर के लिख लेते हैं, और उनका फादर नेम ये वो सब कुछ कर देते हैं। अब हर इंसान का एड्रेस कौन बताएगा उनको कि हाँ, किसका एड्रेस क्या है? इसलिए एक ही एड्रेस सब में डाल दिया जाता है। ये चीज़ जो है, वह इलेक्शन कमीशन को, साथ ही साथ ब्लॉक लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं,
उन सबको यह देखने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ें ना हो। साथ में इन सब का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को लेकर के आता है कि उनका कैसे जुड़ा। इसके लिए जो सबसे बेस्ट वे है, उसका सबसे बड़ा तरीका हो सकता है कि इसके लिए आपको वो करना पड़ेगा, एनआरसी कराने की ज़रूरत है। जिसकी भारत में कई बार आवाज़ तो उठती है, लेकिन कई बार वो विपक्षी दलों के हंगामे के कारण, तो कई बार किसी और कारण से ये हो नहीं पाता। भारत एक ऐसा देश है जिसमें कई पार्टियां हैं जो इलेक्शन लड़ती है। जब तक इनकी सबकी अपनी इच्छाएं आपस में सहमति नहीं बनेंगी, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो इन चीज़ों को लेकर के भारत के हर एक पार्टी को चाहिए कि एक मत होकर के एनआरसी करवाया जाए भारत में, क्योंकि इसका एक एग्जाम्पल ऑलरेडी असम सरकार ने दे दिया है कि वहां पे एनआरसी करवाया गया, उसमें लाखों की संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोटर्स पाए गए। तो इसलिए इस पर सिर्फ ये एक तरीका है कि उसको सबसे पहले तो एनआरसी करवाया जाए। इसके जो उपाय हैं इनको रोकने के, दूसरा तरीका है कि सारे वोटर लिस्ट को, सारे जो वोटर हैं उनको उनके अपने आधार कार्ड से, आधार नंबर से लिंक किया जाए। क्योंकि ऐसा ऑलरेडी जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसमें कई देशों में हो रहा है, जैसे अमेरिका में सोशल सिक्योरिटी नंबर से वोटर लिस्ट जुड़ा हुआ है, ऐसे ही यूरोप ब्रिटेन में भी है। तो यह हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, जबकि हमारे यहाँ ऑलरेडी आधार कार्ड सबके पास है और आधार कार्ड बना हुआ है। तीसरा चीज है ईमानदारी जरूरी है इसमें। बूथ लेवल ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन जो है वह एक अच्छे टेक्निक का इस्तेमाल करके इसको कर सकते हैं। साथ में बूथ लेवल ऑफिसर का ईमानदार होना जरूरी है। सख्त कानून की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर कोई ऑफिसर या रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हो या बूथ लेवल ऑफिसर अगर ऐसा कुछ गलत करता है, तो उसके खिलाफ उसको कठोर कार्रवाई